स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर नॉलेज शिखर के इस चैनल पर। आज जो हम लेके टॉपिक आए हैं आपके सामने वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। एक फिगर है जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। देखिए, जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस शुरू होता है वो सबसे पहला जो आपका स्टेप जाएगा वो किस पे जाता है? माउथ पे जाता है। यानी आप भोजन को पाचन की विधि है उसमें सबसे पहला भाग जो है वो आपका मुख है। ठीक है, आपका भोजन मुख से होता हुआ ग्रास नली से, ग्रास नली एसोफेगस इसको पुकारते हैं ग्रास नली। भोजन ग्रास नली से होता हुआ देखिए आपके स्टमक में जाता है, स्टमक जिसको आप बोलते हैं आमाशय। ठीक है, आमाशय में रहता है। आमाशय से फिर भोजन आपकी छोटी आंत में जाता है, पर छोटी आंत में जाने से पहले यहाँ पे और भी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। कुछ चीज़ें लीवर से आती हैं, लीवर यानी यकृत से आती हैं, कुछ एंजाइम्स, और कुछ गॉल ब्लेडर। ये लीवर का ही एक हिस्सा है जो आपको शो हो रहा है यहाँ पर हरा हरा, ये गॉल ब्लेडर है। ठीक है, पित्ताशय, और इधर ये जो हरी पत्ती सी आपको दिखाई दे रही है ना, ये आपकी पैनक्रियाज होती हैं। पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। ठीक है, ये पूरे प्रोसेस का एक सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस है। इसको देखिए समझते हैं। मुख है, मुख से क्या होने वाला है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं शॉर्ट में बताता चला जाता हूँ। सबसे पहले मुख होगा। मुख में आपकी लार, लार जो आपके खाने में फिर यानी केमिकल रिएक्शंस होने वाली हैं सारी। देखो, इसको सीधा ऐसे पढ़ सकते हैं कि हमारी बॉडी में ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? ग्रंथियाँ होती हैं। उन ग्रंथियों से रस निकलता है ना, और ये रस क्या होता है? एंजाइम। एंजाइम, और ये एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाता है। ठीक है, तो जगह जगह से रस निकलेंगे। मुख से रस निकलता है, लार। ठीक है, फिर आपके जब आमाशय में पहुंच जाती है तब आपके रस निकलता, रसों का श्रावण होता है। तो इसी तरह से ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो सेम है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपका जो ये भोजन है ये आमाशय से होकर आपकी, ये जो आप देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये होती हैं आपकी छोटी आंत जिसको आप बोलते हो। कहने की छोटी हैं पर होती हैं बड़ी हैं। ठीक है, और अंत में जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये आपकी इस बड़ी आंत से, जो हरा हरा वाला आप देख रहे हैं एक पोर्शन, ठीक है, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। ठीक है, ये बड़ी आंत से होता हुआ आपके एनस से, एनस यानी गुदा से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये आपकी गुदा से बाहर हो जाता है। ठीक है, चलो अब इस प्रोसेस को पूरा डिटेल्ड में समझते हैं। देखो, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पे दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, एक आहार नाल में और एक पाचक ग्रंथियों में। आहार नाल में हमने सबसे पहले किसकी बात की? मुख की। ठीक है, फिर ग्रास नली आई, मुख से ग्रास नली में गया। ग्रास नली हमारे बस एक फ्लो कराती है भोजन को हमारे आमाशय तक, और आमाशय से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत और मलाशय यानी अनस से वो बाहर हो जाता है। इस बीच में थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो आपकी पाचक ग्रंथियां हैं ये वर्क करती हैं, जिसमें आपका पहला लीवर है और दूसरा आपका अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। चलिए आगे मुख की बात करते हैं। देखो, मुख में जो हमारे ये मुख्य भाग है, ठीक है, जहाँ से हमारे भोजन का कार्य शुरू होता है, इसमें क्या पाई जाती हैं? इसमें एक लार ग्रंथि होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? एक लार ग्रंथि होती है, स्लाइवा, स्लाइवा ग्लैंड। ठीक है, इस स्लाइवा ग्लैंड में क्या होता है? स्लाइवा ग्लैंड में एंजाइम्स होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा है कि ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां रसों का श्रावण करेंगी, रस यानी एंजाइम्स। ठीक है, लार में एक एंजाइम होता है, और एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए, इसमें एक आपका एमिलेज पाया जाता है और दूसरा टाइलिन पाया जाता है। ये जो टाइलिन है, ये जो एंजाइम है आपके टाइलिन, ये क्या करता है? ये मड यानी आपके जो स्टार्च है, मड है जो स्टार्च है, उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। यानी आपके भोजन को अम्लीय क्रिया करके भोजन को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च को। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ कार्य करती है, वो क्या होती है? यहाँ पे एक और एंजाइम होता है। ठीक है, वो आपके बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। बैक्टीरियाज को मारने वाला एंजाइम
अगर सवाल प्रश्न पूछा जा सकता है तो वो कौन सा होता है, लाइसोजाइम होता है। कौन सा होता है बच्चों, लाइसोजाइम। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे हम सेपरेटली बना सकते हैं कि भाई मुख में, पहला सवाल क्या बना कि मुख में कौन सी ग्रंथि होती है, तो लार ग्रंथि सलाइवा ग्लैंड होती है। अच्छा, मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमिलेज और टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन का कार्य क्या है, तो टाइलिन, तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, टाइलिन का कार्य क्या है, मड को यानी किस में बदल देना, माल्टोज में बदल देना। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या बना सकते हैं, चौथा क्वेश्चन यहाँ से ये बना सकते हैं कि मुख में बैक्टीरियाज जो होते हैं उनको कौन खत्म करता है, तो उनको लाइसोजाइम खत्म करता है। ठीक है, तो एक ही पॉइंट से हमारे 4 क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं। तो वही ये क्वेश्चंस को बनाना है आप लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी अब हमारा भोजन जो है वो अम्लीय रूप ले चुका है, और ये अम्लीय रूप हमारा ग्रसनी आपकी क्या थी, जो आपने एक पाइप देखा था मुंह से लेकर आपके कहाँ तक जा रहा था, आमाशय, तो वो ग्रसनी थी, और ग्रसनी से कहाँ पहुँचता है, आमाशय में, स्टमक में पहुँच जाता है भोजन। ठीक है, तो चलिए आमाशय यानी स्टमक की बात करते हैं। अब स्टमक का कार्य क्या है, इसमें भी क्या है, आपका अम्लीय माध्यम से ही आपके भोजन का पाचन शुरू होता है। कुछ समय के लिए भोजन यहीं पर रहता है जिससे सारी केमिकल एक्टिविटीज हो जाए। चलिए, तो कहीं ना कहीं आमाशय में भी कोई ना कोई ग्रंथि होती है। बिल्कुल, आमाशय में आपकी होती है जठर ग्रंथि। ठीक है, किस तरह की ग्रंथियाँ होती है, जठर ग्रंथि होती हैं, जिनसे जठर रस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सवाल बनेगा, आमाशय यानी स्टमक में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो पहला सवाल तैयार होता है कि जठर ग्रंथि है। ठीक है, और उससे कौन सा रस निकलता है, उससे जठर रस निकलता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहाँ पर हमारे तैयार हो जाते हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब जठर रस में क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, जठर रस में आपके भी ज़्यादातर भाग आपका जल का होता है, और दूसरा आपका HCl और एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब HCl और एंजाइम्स में भी क्या कार्य रहने वाला है, देखिए एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स 3 तरह के एंजाइम्स यहाँ पे हमारे जठर रस में निकल कर आते हैं, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन और तीसरा लाइपेज। कितने निकल के आते हैं, 3 निकल के आते हैं। ठीक है, तो HCl का कार्य क्या होगा, यहाँ पर HCl का कार्य होगा आपका जो हानिकारक, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, ठीक है ना, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, ठीक है, उनको गलाता है। तो ये हानिकारक पदार्थों को गला देता है। ठीक है, एंजाइम्स के क्या क्या कार्य हैं, ये एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, तो देखो पेप्सिन, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहा किसका, जठर रस के लिए पेप्सिन हमारे पाचन में। रेनिन की बात की जाए तो दूध में एक केसिन होता है। ठीक है, ये उस दूध के केसिन का पाचन करता है। लाइपेज, अब लाइपेज का कार्य क्या है, जितनी भी वसा है भोजन में ये उसका पाचन करता है। पेप्सिन का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, मैंने आपसे कहा पेप्सिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, तो पेप्सिन हमारे प्रोटीन्स का पाचन करता है, प्रोटीन्स में तोड़ देता है एक तरह से, और प्रोटीन्स किस में बदल जाते हैं आपके, ये प्रेप्टॉन्स में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, प्रेप्टॉन्स में। ठीक है, और यही प्रेप्टॉन्स आगे बढ़ते हैं आपकी छोटी आंत के लिए। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए, आमाशय में हमारी जठर ग्रंथि होती है जिससे जठर रस निकलता है, ज़्यादातर मात्रा में उसमें जल होता है। HCl और एंजाइम्स भी होते हैं। HCl आपके हानिकारक चीज़ों को गलाता है, एंजाइम्स आपके पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज होती हैं। रेनिन केसिन दूध वाले केसिन का पाचन करता है, लाइपेज आपकी वसा का पाचन करता है, और पेप्सिन आपके प्रोटीन्स को प्रेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपसे सवाल जो पूछा जाता है वह यही पूछा जाता है कि प्रोटीन्स को पेप्टॉन्स में कौन कन्वर्ट करता है, तो हमारा आंसर आता है वहाँ पे पेप्सिन। ठीक है, तो पेप्सिन का मुख्य कार्य है ये। देखो, ऑलमोस्ट भोजन का पाचन यहीं पर हो जाता है। ठीक है, परंतु आगे बढ़े तो आगे आता है आपका लीवर। ठीक है, जैसे मैंने उस स्ट्रक्चर में आपको बताया था, ये अब कहाँ बढ़ रहा है खाना, भोजन जो है आपका, ये जो अब अम्लीय रूप ले चुका है, ये आपके छोटी आंत की ओर बढ़ रहा है। परंतु उससे पहले इसमें यकृत और अग्नाशय का भी कुछ रोल है। वो क्या है कि वहाँ से भी कुछ रसों का श्रावण होता है।
पहले यकृत की बात की जाए यानी लीवर की बात की जाए, यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से रेज होता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वह लीवर है। ठीक है, भार के आधार पर यह सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, तो भार के आधार पर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, आपका लीवर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जिसका वेट कितना होता है, तीसरा सवाल 1500 ग्राम, 1500 ग्राम, ठीक है, लगभग 1.5 किलो। इसमें एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा है ना कि हर में रस निकलेगा, तो इसमें भी एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय, गाल ब्लेडर। ठीक है, और उसमें से पित्त रस का श्रावण होता है। तो पित्ताशय में से किसका श्रावण होता है, पित्त रस का श्रावण होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब ये पित्त रस और आपका जो अग्नाशय है यानी पेनक्रियास है, पेनक्रियास क्या करती हैं, देखो पेनक्रियास को पूर्ण पाचक रस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पूर्ण पाचक रस। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को पूर्णतः पचाने वाले एंजाइम होते हैं। यहाँ पे एक एंजाइम होता है जो सभी तरह के तत्वों को पचा लेता है। अब वो कौन सा होता है, वो होता है आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ट्रिप्सिन एंजाइम ही पेप्टोन्स, जो आपके पेप्टोन्स कहाँ से थे, हाँ, आमाशय से निकल कर आए थे। ठीक है, उन पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट रहा आपका कौन, पेनक्रियाज। यहाँ पे कहा जा रहा है ना कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लीवर से आपका पित्तरस निकलता है और आपका इधर से ट्रिप्सिन एंजाइम्स निकलती हैं, ट्रिप्सिन एंजाइम्स, और ये पित्तरस पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एमिनो अम्ल में। ठीक है, अब ये प्रोसेस जब आगे बढ़ता है और ये किस पर पहुंचता है, आपकी छोटी आंत पर। तो छोटी आंत में ना सबसे ज़्यादा समय के लिए आपका भोजन रहता है। जो भोजन है वो सबसे ज़्यादा अधिक समय के लिए कहाँ रहता है, आपके छोटी आंत में रहता है। तो यहाँ छोटी आंत में क्या होता है, यहाँ छोटी आंत में इसकी जो दीवारें होती हैं, देखिए एक तो ये सबसे लंबी, आहार नाल की सबसे लंबी है ये। ठीक है, सबसे लंबा भाग बोल सकते हैं, लिखा भी हमने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है। एक यहाँ पे इसका पीएच मान पूछ लिया जाता है कभी कभी पेपर में, तो 8 से 8.3 रहता है। दूसरा की है आहार नाल का ना, 2 हिस्सों में हमने तोड़ा था, एक आहार नाल में तोड़ा था और एक ग्रंथियों में तोड़ा था। ठीक है, तो तीसरा आपका बनता है इसकी लंबाई कितनी पूछी जाती है, तो 6 से 7 मीटर की इसकी लंबाई होती है। सबसे सर्वाधिक समय के लिए भोजन इसमें रहता है आपका, भोजन यानी आपके जो पेप्टोन्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। अब भोजन यहाँ की दीवारों पर क्या रहता है, एंजाइम्स लगे होते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स आपके भोजन में से जितने भी खनिज हैं, ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है, ये खनिज का अवशोषण करता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, खनिज का अवशोषण करना। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो छोटी आंत में हो क्या रहा है, जितना भी हमने ऊपर से केमिकल रिएक्शन हो गया, हमारा भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो वहाँ पर उसने खनिजों का अवशोषण किया, इसीलिए वो अधिक समय के लिए वहाँ पर है। जितने भी प्रोटीन्स वगैरह सब हमने ब्रेक कर लिए। अब भोजन क्या चलेगा, अब भोजन यहाँ से बड़ी आंत के लिए बढ़ता है। अब जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो बड़ी आंत में कोई पाचन का कार्य नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कौन से अंग में भोजन का पाचन का कार्य नहीं होता, तो वो कौन सा है, बड़ी आंत। तो एक सवाल यहाँ पर ये और तैयार होता। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स अब जो हमारी तैयार हुई बड़ी आंत से होती भी, वो मलाशय यानी एनस से बाहर हो गई। तो एनस का कार्य क्या है, एनस गुदा का कार्य क्या है कि आपके जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स था उसका मुक्त कर देना उसको शरीर से। ठीक है, इस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हर जगह से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बने हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।